राधे राधे। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती तो जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूर पढ़ें। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पेन के लिए पूरी किताब को मत फाड़ना। किरण चाहे सूरज की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी ही हासिल होकर रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हर एक कदम तुम्हारे इरादों को बहुत मजबूत बना देता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो एक इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी बातें और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं इसमें तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य तो उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर आदी रहने लगते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए एक जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा हो रहा होता है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान कभी नहीं दिखते। हमेशा अपने मन को शांत कर कर देखिए, हर परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके अपने रिश्तों को बनाए रखें। जब भी किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपनी जुबान की मिठास को खत्म कर देता है। आंखों में नींद तो बहुत है, पर सोना नहीं है, क्योंकि यही समय है कुछ करने का और इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में। ये जिंदगी तो आपकी है, इसीलिए अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करते हैं उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, पूर्ण श्रद्धा और साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो व्यक्ति आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि तो सबके पास है, चालाकी दिखानी है या फिर ईमानदारी, ये सब तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन की चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे।
और अगर बुरी है तो आपका लोग सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं। और एक इंसान होते हैं जो मीठा खाने के बाद भी जहर ही उगलते हैं। अपने अंदर इतना गुरूर तो होना ही चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता। लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि आपकी कोई भी बात किसी को बुरी ना लग जाए, लेकिन क्या कभी कोई और ये सोचता है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग अपने दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी। मैंने देखा है ये आलम ज़माने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात मैंने सीखी है, भाई हो या फिर दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपने दुख के लिए इस संसार को दोष मत दो और अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का निवारण है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी तो आपको उस मकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग ये कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए उसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं आता है। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी लोगों के लिए कोई ईश्वर नहीं होते। ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। आपको जिससे गलतफहमी है हमेशा उसी से बात करो। अगर दूसरों से बात करोगे तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। अपना दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि आप उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन गलती को वही इंसान सुधारता है जो व्यक्ति साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी पड़ता है, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव तो यही कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा कर देखिए, तो वही इंसान आपको किसी और पे भरोसा ना करने का सबक सिखा जाएगा। एक बात तो सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज हर दुनिया में मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। जो सच्चा स्नेह करता है वो केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन वो कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में आपके प्रति हमेशा आपके लिए फिक्र और सच्चा स्नेह रहता है।
माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, लेकिन चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर अगर खुश रहना है तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है कि वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, लेकिन अगर पानी खारा है तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो वो संबंध भी कभी टिकते नहीं। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को मीठा बनाकर रखें, अपने अच्छे विचार रखें, दूसरों को कभी आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो, हमेशा यही कोशिश करें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।